हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले आपके बहुत सारे कमेंट्स आया था कि जो अग्निवीर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी भी बेसिक पे में 2.86 का वहाँ पर पे हाइक लगेगा और उसकी जो सैलरी हो जाएगा वो 51,000 या फिर 54,000। ये आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसको कवर किया था, मैंने भी देखा था। आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टार ऑफिशियल में लिंक्स भेजे थे, वहाँ पर मैंने देखा था। बट वहाँ पर मुझे लगा कि आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। फिर मैंने क्या किया था, एक पे स्लिप डाउनलोड किया था अग्निवीर का। वो पे स्लिप ला के आपको समझाया था कि आपकी जो स्ट्रक्चर क्या है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, रिमाइंड कर देता हूँ कि आपकी कोई बेसिक पे नहीं है। सब सोचते कि सर ये देख लो, बोला बेसिक पे है हमारा 30,000 है, आप कैसे बोल रहे हो कि बेसिक पे है ही नहीं। वहाँ लिखा है ओनली पे। आप देख सकते हैं, अगर आप अग्निवीर है तो आप किसी से भी पे स्लिप मंगा सकते हैं। वहाँ पर लिखा है पे, दैट इज़ नॉट पे, दैट इज़ नॉट बेसिक पे। सॉरी, वो बेसिक पे नहीं है, उससे पे है। आपको किया जा रहा है टोटल 30,000 पे किया जा रहा है। उसमें देखिए, आप डीए देखेंगे आपकी 0 है, टीपीटीएल देखेंगे 0 है, बेसिक पे 0 है। ठीक है, तो जो बेसिक पे बढ़ता है, हाइक लगता है, वो बेसिक पे हाइक लगता है, उस हिसाब से बाकी अदर अलाउंसेस को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है, तो क्या अग्निवीर की सैलरी नहीं बढ़ेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि नहीं बढ़ेगा, अग्निवीर की सैलरी बढ़ेगा। बट जो स्ट्रक्चर और जो फिटमेंट फैक्टर आप उम्मीद कर रहे हैं 2.86 ऑन योर 30,000, अगर मैं 30,000 में 2.86 कैलकुलेट करूँगा पे में आपकी, तो कितना हो जाएगा आप थोड़ा सोचिए। इस पे 2.86 कर लीजिए, कहाँ पहुँच जाएंगे सोच रहे हो? सैलरी करके देखना इसको कैलकुलेशन, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 इसमें कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर 1.92 जो जिसकी बहुत बात चल रहा है, वो भी कैलकुलेट करके देखो कि बहुत पहुंच जाएगा दोस्तों। इतना नहीं जाएगा आपकी सैलरी, ठीक है। 30,000 था, यहाँ पर आपकी रिवाइज्ड होके 35, 40, 45,000 हो सकता है। टोटल पे में बोल रहा हूँ, बेसिक पे में वो कन्फ्यूजन नहीं रहना कि बेसिक पे हमारा बढ़ जाएगा। आपकी बेसिक पे है ही नहीं, 4 साल तक कोई बेसिक पे नहीं है। जैसे ही आप परमानेंट हो जाओगे, फिर आपकी बेसिक पे आ जाएगा, डीए आ जाएगा, एचआर आ जाएगा, टीपीटीएल आ जाएगा, एलआरए आ जाएगा, पीएमएच आ जाएगा। उसके बाद आपकी रम सिगरेट अलाउंसेस आ जाएगा, अदर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस अग्निवीर को भी मिलता है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, उस टाइम वो भी ऐड हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर आपकी बैठेगा। उस टाइम आपकी मिनिमम बेसिक पे 34,000 हो गया होगा 4 साल के बाद, इनटू उसमें फिटमेंट फैक्टर अभी जो डिसाइड होगा उसमें लग जाएगा 1.9992 या फिर 2.86 जो भी है वगैरह वगैरह, वो कैलकुलेट होके फिर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60 से लेकर 70,000 हो जाएगा। बट अगर आप अभी बोलेंगे कि हमारा पे सीधा यहाँ पर 2.86 लग के 70-80 हज़ार हो जाएगा, ये भाई पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट इसलिए अग्निवीर स्कीम लाया है, ये है रियलिटी। तो रियलिटी को समझो। मैं ये नहीं चाहता कि आप इस फिटमेंट फैक्टर को माइंड में बैठा कर अग्निवीर में आ जाए और फिर बाद में पछताए कि मुझे रेलवे ग्रुप डी देना चाहिए था या फिर सिपाही फार्मा में जाना था, मैं यहाँ आ गया। ठीक है, तो मेरा ये है। हाँ, आते हैं कि क्या इसमें मंजूरी मिला है कि सैलरी हाइक का। देखिए, जब ये पे कमीशन का जो न्यूज़ है, कल बजट पास हो गया, नया टैक्स भी आ गया, आपको पता होगा 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उससे पहले क्या बोला था राष्ट्रपति ने, एक वो लिया था जहाँ पर पार्लियामेंट में, तो उन्होंने बोला था कि आपके 8 पे कमीशन को मंजूरी मिला है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या बोला? ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसमें बहुत बढ़िया लाभ होगा, उन्होंने बोला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपकी अग्निवीर भी आ जाते हैं, तो अग्निवीर को भी लाभ होगा। बट जो स्ट्रक्चर रेगुलर सोल्जर्स और जो अर्ध सेना है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवे है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, उनके लिए अलग फिटमेंट फैक्टर बैठेगा। और जो अग्निवीर के लिए अलग सा एक पे हाइक होगा। डेफिनेटली पे हाइक होगा, वहाँ पर 2026 में आपकी पे बढ़ेगा, लेकिन वो कितना बढ़ेगा वो कोई अभी नहीं बता सकते। बट जो रेगुलर के कंपैरिजन में उतना नहीं बढ़ेगा। अगर रेगुलर में 20,000 बढ़ रहा है, मान लीजिए 20,000 की इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका वहाँ पर 10,000 या फिर 7,000 या फिर 8,000 ये आपकी बढ़ सकता है। अगर वहाँ पर आपकी 30,000 इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी आपकी 30,000 नहीं होगा, इस उम्मीद में नहीं रहना। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब यही है। तो ये जो आपके मन में डाउट चला कि आपकी पे हाइक होगा 2026 से, डेफिनेटली आपकी होगा, वहाँ पर पे हाइक होगा। बट एज़ कम्पेयर टू रेगुलर सोल्जर और फिर जो रेलवे रह गए, CAPF से रह गए, उनके हिसाब से आपकी नहीं होगा। आपकी एक अलग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बाकी कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।